में चले गए, बायो में, मतलब आप जो भी सोच सकते हैं वो सारी चीजें आपको इस वाले टाइप में सात दिशा में होनी चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, बड़े आसान होते हैं। हिंदी की भी जानकारी होनी चाहिए, इसमें हिंदी की होनी चाहिए, क्योंकि उसमें पर्यायवाची भी दे देगा, विलोम भी दे देगा, ऐसे भी शब्द बना देगा। तो पहला क्वेश्चन लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है, रेल यात्री, रेल का संबंध यात्री, रेल संबंधी यात्री, समानुपाते, हवाई जहाज, हवाई जहाज का संबंध किससे होगा? और आपके सामने चार ऑप्शन है। ए, हिंदी के वर्ड बड़े खतरनाक खतरनाक है। वैमानिक लिखा है, वैमानिक। दूसरा लिखा है खगोल यात्री, ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं? हाँ। तीसरा लिखा है पायलट, पायलट। और चौथा लिखा है डी आपको, विमान परिचारिका, विमान परिचारिका जो चलाता है। एयर हॉस्टेज, परिचारिका का मतलब समझते हैं? एयर हॉस्टेज, हॉस्टेस होता है, उसे एरोनॉट कहते हैं। इंग्लिश में इससे वैमानिका को एरोनॉट कहते हैं। ये तो जानते हैं इसे एस्ट्रोनॉट, पायलट का पायलट ही होता है इंग्लिश। कुछ का ए है, ए है तो क्यों है? संबंध बताओ आप पहले। ए है तो क्यों है? ए है तो क्यों है? हाँ, कुछ तो बी बताने लग गए। रेल में यात्री लोग ही तो यात्रा करते हैं। ठीक है, हाँ वेरी गुड। रेल में यात्री लोग करते हैं, हवाई जहाज में वो वैमानिका ही होगा। ठीक है, एरोनॉटिक बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे? वैमानिका। यानी इसका आंसर कौन सा सही है? ए। पायलट नहीं मार देना, पायलट क्यों? उसे चलाने वाले को कहते हैं। तो इसमें जो रेलगाड़ी चलाता है उसे क्या कहते हैं? लोको पायलट कहते हैं। क्या कहते हैं? लोको पायलट। तो यहाँ लोको पायलट लिखा था। रेल में यात्री होते हैं, तो इसमें जो होते हैं वो वैमानिका होते हैं। क्या होते हैं? वैमानिका। इंग्लिश में एरोनॉट कहते हैं, एरोनॉटिकल। और ये नॉटिकल होता है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए सही होगा। ये क्यों नहीं होगा? केवल आपकी जो हॉस्टेस होती हैं, जो खाना देती हैं, पानी देती हैं, केवल वही तो करती नहीं है। ठीक है, इसमें पूरे यात्रीगण होते हैं। पायलट चलाता है, हाँ पायलट चलाता है, इसलिए नहीं होगा। इसका तो कोई संबंध ही नहीं है, आप जानते हैं इससे दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्यों? उसका मतलब भी समझ रहे हैं क्यों होगा? जिस प्रकार से रेलगाड़ी में यात्री सवार होते हैं, उसी तरह से हवाई जहाज में वैमानिक, एकदम वर्ड एकदम डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे हवाई जहाज पे ही एक क्वेश्चन और बना दिया जाए। हो गया? किसी को कोई दिक्कत इस वाले में? नहीं, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। लिखिएगा, कोयला उष्मा। दूसरा क्वेश्चन है, कोयला का संबंध उष्मा से है। उसी प्रकार से आप बताइएगा, मोम का संबंध किससे होगा? और आपके सामने ऑप्शन है ए, बी, सी
और डी। ऊर्जा मोमबत्ती प्रकाश, ऊर्जा मोमबत्ती प्रकाश और मधुमक्खी, मधुमक्खी, मधुमक्खी। बताइएगा। लाइट। ठीक है, जिस प्रकार से कोयला से क्या निकलता है, उष्मा, उसी प्रकार से मोम से क्या निकलेगा, प्रकाश निकलता है। क्या निकलेगा, प्रकाश निकलेगा। यानी ऑप्शन क्या है, लॉजिक होने चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस टाइप के सवाल को लगाने के लिए आपको लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे ऊर्जा, ऊर्जा एकदम नहीं है, ठीक है ना, वो अलग। मोमबत्ती का तो कुछ लेना ही देना नहीं है, और क्या लेना देना है, केवल दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन होंगे, मगर मोम से आपको हमेशा क्या मिलेगा, प्रकाश मिलेगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, स्पीड, नो। लिखिएगा, थर्ड लिखिएगा, जब कोई दिक्कत नहीं तो अगला क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिएगा, तपस्वी, थर्ड क्वेश्चन है। हर क्षेत्र से क्वेश्चन उठा लेते हैं। तपस्वी का संबंध है एकांत, एकांत। आपको घुसपैठ का बताना होगा, घुसपैठ, पेटिया, घुसपैठिया। और ऑप्शन है आपके सामने, चोर गोपनीयता, चोर गोपनीयता, चोर गोपनीयता, सेंधमार, सेंधमार, दान देना। बताइएगा कौन सा सही है। कुछ गोपनीयता बता रहे हैं। अरे किसी के घर में घुसपैठिया घुसेगा तो क्या करेगा, एक तो एकदम ऑप्शन नहीं, एक तो एकदम सरासर गलत है। कौन सा, डी वाला। घुसपैठिया कभी दान नहीं दे सकते, वो आपका लूट कर ही ले जाएंगे। चोर मतलब जो व्यक्ति होता है उसे कहा जाता है, जिससे कुछ ले। ए बता रहे, ए वाले सोच समझ के जवाब दो, कुछ लोग ए लिख रहे हो। चोर तो जो घुसेगा, घुसपैठिया को मत लीजिए यहाँ। अच्छा, यहाँ संबंध अर्थ क्या निकला, तपस्वी एकांत में, एकांत में, अकेलेपन, अकेले क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। ठीक है, यहाँ समझिएगा। घुसपैठिया समझिएगा किस माध्यम से करते हैं, एक जगह बनाएंगे घर के पीछे, जिंदा मारेंगे और सब माल लेकर बाहर चले जाएंगे। यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी सही है। यहाँ सिंगल से अर्थ निकल रहा है। चोर झुंडों का समूह हो जाएगा, गोपनीयता कोई बातें चोरी छुपी रहेगी वो वाली बात है। यहाँ एकांत, एकल, सिंगल से अर्थ निकल रहा है। तपस्वी एकांत में रहते हैं, घुसपैठिया क्या करते हैं, सिंगल कोई जगह काटते हैं और वहां से सिंध करते हैं। घुसपैठिया का क्या अर्थ निकलेगा, सिंध माल। समझ रहे हैं, हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। तो इस पे केवल प्रैक्टिस करवा रहा हूं, अलग अलग जितने टाइप्स होते हैं। सिंध मार मतलब क्या होता है, घर में चोरियां होती है ना, पीछे के पहले के समय में क्या होता था, अब तो
सामने ही से कर ले रहे हैं, ठीक है। पहले के समय में क्या होता था, घर के पीछे से एक जगह काट लेते थे, दीवार या नीचे एकदम जमीन के नीचे से काट लेते थे और घर में प्रवेश कर जाते थे, ठीक है। घुसपैठ, उसी को कहते थे सेंध मार्ग, कि उसके घर में सेंध कट गई, आम भाषा में से गांव में बोल देते थे, मगर उसका सही है सेंध मार्ग, ठीक है। तो वहां घुसपैठिया घुस जाते थे और सारे सामान लेकर चले जाते थे उसी समय, ठीक है। आइए चौथा देखिएगा, लिखा है कॉलेज में प्रधान, कॉलेज का दिया है प्रधान, कॉलेज का दिया है प्रधान, तो संग्रहालय में बताइएगा क्या होगा। संग्रहालय क्या होगा, संग्रह अध्यक्ष, संरक्षक, संग्रह अध्यक्ष, बी में है संरक्षक, बी में है संरक्षक, सी में है आपका अभिरक्षक, और डी में आपका है संचालक। संग्रह अध्यक्ष, संरक्षक, अभिरक्षक, संचालक, वही बताइएगा। प्रधान, कॉलेज के साथ प्रधान का जो संबंध होता है, संग्रहालय में जो रहेगा उसका भी वही संबंध होना चाहिए। कौन सा सही होगा जी, कौन सा, कौन सही है, बी सही है, सही है बी। कौन सा सही है, नहीं दिखाई दे रहा क्या इधर से, डी वाले संचालक नहीं होगा, किसी कार्य को संचालन करना उसके लिए संचालक का यूज होता है। हाँ, इसका देखिएगा, संचालक तो कभी भी नहीं होगा, संचालक जैसे होटल चलाने वाला होता है ना, मैनेजर, वो संचालक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, संचालक। यहां समझिएगा कॉलेज, कॉलेज में एक प्रधान पद पे होते हैं, एक तो उसका ऑनर होगा, उसे संचालक कहेंगे, उसमें एक हेड मास्टर रखा जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रधान कहते हैं, जो सबको निरीक्षण करता है, अध्यापक का, फीस का वगैरह वगैरह, जो भी उसके अंडर में सब कुछ रहती है, उसे क्या कहेंगे, प्रधान कहेंगे। तो संग्रहालय के संरक्षण के लिए क्या रखा जाता है, संरक्षक रखा जाता है, क्या रखा जाता है, संरक्षक रखा जाता है। यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला एकदम करेक्ट है। संग्रह अध्यक्ष नहीं होता है सर, पता नहीं, खान सर क्वेश्चन, खान सर क्वेश्चन खोज के लाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन खोज के लाते हैं, अरे किताब में से लाता हूँ, और कहाँ से लाता हूँ, क्यों सर, ए वाला एचपी आप सकता है, अरे संग्रह अध्यक्ष नहीं होता है, अध्यक्ष का मतलब सर्वे सर्वा होगा उस संस्था का, जैसे कॉलेज में अध्यक्ष चुने जाते हैं ना, प्रधान अध्यापक में अलग है, उसमें देखो आपके लिए किताब में देख रहा था, ये बहुत अच्छी किताब लग रही थी, BIBA, विवा लिखा था, ऐसे ही कुछ लिखा था, उस किताब का नाम है, बहुत इसे छाप रहा है, तो वो आप जाकर ले सकते हैं, 200-250 की किताब है, बट टाइप बाई क्वेश्चन बना रखा है, आप वहां से लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। संग्रहालय जहां पर मतलब क्या है, संग्रहालय का मतलब जहां पर मान लीजिए किताबें हैं और आपकी जो संग्रहित करके चीजें रखी गई हैं, ऐतिहासिक चीजें, ऐसे समझो, ऐतिहासिक स्टोर, हाँ ऐतिहासिक चीजें हो सकती हैं, बुक भी रखी जा सकती हैं आपकी, ठीक, कुछ भी म्यूजियम टाइप का बोल दीजिए, उसे क्या कहेंगे, किसी चीज को संग्रहित करके रखना,
बचा कर रखना, ठीक है। आगे चलिएगा। सर जीएस में कैसे सही, चलो अगला पकड़ो। पांचवा, बढ़ई आरा चलाना। ये आपको ऐसे ही आसान सवाल मिल जाएंगे, कभी भी ये आपका गलत नहीं होगा। तो दर्जी का बताइएगा क्या होगा। ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। नाप सिलाई, सिलाई, कपड़ा सुई। चलिए बताइए कौन सा सही है। कुछ डी बता रहे हैं, डी कैसे होगा यार। औजार से तो नहीं ना अर्थ निकाल रहे हैं। क्या होगा, सुई हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। हाँ, बढ़ई का काम क्या है, आरा चलाना, ठीक है। बढ़ई का क्या, क्या हर काम अपना कुछ भी बना, ठीक है। तो दर्जी का सिलाई करना, ना ना तो उसका भाग की बात कर दिया है, ठीक है। सुई, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिलाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिलाई हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई बात। जीएस में कैसे गड़बड़ी हो जाएगी। हाँ, आइए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा। जीवाणु रोधक, अब सवाल अच्छे उठाते हैं। जीवाणु रोधक, जीवाणु विषनाशक क्या होगा। ऑप्शन है ए, एलर्जी, बी, जहर, सी, घाव, डी, संक्रमण। विषनाशक को एंटीडोज कहते हैं इंग्लिश में। बी, क्या हो जाएगा, बी एकदम करेक्ट आंसर है, नाम से ही देखो यहीं पर है विष। एंटीडोज कब दिया जाएगा, विष के लिए, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी। जीवाणु रोधक
मत तो ढक दिया जाता है। ये आपका एंटीडोज ये भी होता है, ठीक ना, जीवाणु जाता है, ठीक ना। तो विष नाशक के लिए क्या दिया जाएगा, जहर। हिंदी वाले देखोगे तो बहुत अच्छा से हो जाएगा, मगर ये एंटीडोज एंटी स्पर्म लिख देगा तो थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। इसे जर्म्स कहते हैं, माफ करिएगा, जर्म्स। किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट लिखिएगा। यार ऐसे तो है, हाँ ये सही है। आपके जीएस के भी टेस्ट हो जा रहे हैं। हीमोग्लोबिन, 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 हेमोग्लोबिन होता है ना, समाप्त करना। दोनों बोल सकते कि नहीं? लोहा, हेमोग्लोबिन, लोहा। क्लोरोफिल का बताइएगा। क्लोरोफिल का, और ऑप्शन है आपके सामने ए, बी, सी, डी। तांबा, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, कैल्शियम। तांबा, अभी सर शायद यही पढ़ा, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, कैल्शियम। क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा? कुछ का आंसर आ रहा है एम जी, बी। कुछ मैग्नीशियम मार रहे हैं कुछ, क्या हो जाएगा? बी, या भारतीय। उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए, बी सही है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अभी के एक लोगों का सही आंसर है रितु राय, डी इसका सही होगा। कैसा सही होगा? डी सही होगा। जाके आप बायो की किताब उठाइएगा, देखिएगा। हेमोग्लोबिन में क्या पाया जाएगा? लोहा। क्लोरोफिल में क्या पाया जाएगा? कैल्शियम। मैग्नीशियम यहाँ नहीं पाया जाता है। इसका डी करेक्ट आंसर है। थोड़ी बायो पढ़ो ध्यान से। यहाँ पर भाई मैग्नीशियम दे रहा है, यहाँ तो सर्च करना, सर्च करें। यहाँ पर इसका डी सही कर रहा है। सर्च करो, या कुछ करें एमजी, कुछ करें डी, मगर इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हमें जो दिखा रहा है वो डी। क्या दिखा रहा है? क्लोरोफिल सर्च करो, क्या है? मैग्नीशियम होगा।
सर क्लोरोफिल का कलर मैग्नीशियम से ही ग्रीन कलर होता है। हैं? किसने कहा उसके ग्रीन कलर उसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है, पड़हरित के कारण हरा होता है। इतना भी बेवकूफ ना बनाओ। कैल्शियम नहीं होता है, पर इसने गलत। हाँ, कैल्शियम का कुछ दूर दूर तक नहीं है। इसका मैग्नीशियम ही सही होगा। क्या सही होगा? मैग्नीशियम। एमजी ही इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में इसका डी सही कर रहा है, मगर डी सही नहीं होगा। इसका क्या सही हो जाएगा? एमजी ही सही होगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। हेमोग्लोबिन में लोहा, क्लोरोफिल में क्या पाया जाएगा? मैग्नीशियम पाया जाएगा। एकदम करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत किसी को? कर रहा है वही तो राहुल। चलिए, कुछ लोग घूम भी गए थे कैल्शियम की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। रुपया भारत, रुपया भारत इन, ऑप्शन है सिंगापुर, बी जापान, सी जर्मनी, डी भूटान। यार थोड़ी कंफ्यूज ना करो यार। मैंने कहा ना मेरी जीएस थोड़ी सी कमजोर है यार, तुम हद कर। देखो यार चेक करके बताया नहीं आप लोग। पहले वाले का, पहले वाले का मैग्नीशियम बता रहे थे, मैग्नीशियम है। फिर से एक बार मैं चेक कर लूंगा। यहाँ मगर किताब में मुझे कैल्शियम सही दे रहा था। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? जिस प्रकार से भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। उसी तरह किस देश की मुद्रा एन है? जापान की है। किसकी है? जापान की मुद्रा है। 2013 जब अखिलेश यूपीपी का एग्जाम करवाए थे तो उसमें पूछा था कि एन की मुद्रा का जापान की मुद्रा का निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये कौन सा है? एन है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा सही है? बी आपका सही है। कौन सा सही है? बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। तो मुद्रा से भी हो गए आपके। कुछ और उठाते हैं। असम बिहू, असम। क्वेश्चन नेक्स्ट है असम बिहू। आपको बताना है केरल। असम का संबंध बिहू से, तो केरल का संबंध किससे है? आपको बताना है। ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, सी कथक, डी भरतनाट्यम।
लिखा है असम का संबंध बिहू से जिस प्रकार, उसी प्रकार केरल का संबंध किससे होगा? ये वाला सही, एकदम करेक्ट आंसर। असम का जो शास्त्रीय नृत्य है कौन सा है? बिहू है। तो केरल का कौन सा है? कथकली है। कौन सा होगा? कथकली। कथकली के अलावा एक और है, कमेंट करके बताओ कौन सा है। कथकली के अलावा केरल का एक नृत्य और है, कौन सा है? हाँ, कथक पूरे उत्तर भारत में की जाती है। उत्तर भारत में पूरे कथक का किया जाता है। ये आपका तमिलनाडु के साइड किस में किया जाता है? तमिलनाडु। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कैसे याद करोगे? कैसे याद करोगे? अंधेरे में कच्ची पुड़ी बनाया, आंध्र प्रदेश, एपी। कथकली के अलावा एक और नृत्य पाया जाता है, कौन सा है? असम में, केरल में। क्या आधा तो है, आधा तो है उसमें, कली गोपाल मोहिनी। नहीं, कथकली के अलावा केरल में और कोई नृत्य है शास्त्रीय नृत्य? ये शास्त्रीय नृत्य है ना, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम, अथम। क्या होता है? हाँ, मोहिनी अट्टम होता है। क्या होता है? अट्टम। एक नृत्य ये भी होता है वहां का, अट्टम। ये भी वहां का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, आगे लिखिएगा। इसमें किसी को दिक्कत? तमिलनाडु में एक और नृत्य होता है, रहता है, इसमें लोहा या फास्फोरस नहीं होता है। इसके जल विश्लेषण में मिथेली अल्कोहल और फेटिल अल्कोहल तथा 8 पायरुवेट होते हैं। क्लोरोफिल हीमोग्लोबिन से बहुत कुछ समानता रखता है। बड़ी डिटेल में लिखो यार, क्या नाम है? नाम कमेंट करना, ऊपर जा रहा है। लो, बंद हो गया। समानता रखता है क्लोरोफिल। राहुल सिंह पूरा डिटेल में लिख रहे हो। तो यार उसमें ये नहीं समानता, हीमोग्लोबिन से राहुल सिंह समानता रखता है ये नहीं पूछा था, कहा था हेमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाएगा वो बताइए। वो मैग्नीशियम, उसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, कैल्शियम पे मत जाइए। इसमें किसी को कोई दिक्कत? चलिए, तो इसका मतलब शास्त्र नृत्य को भी याद करना है। देख रहे हैं किसी क्षेत्र को ये छोड़ नहीं रहा है। एक और उठाते हैं। हाँ, वही होगा। नेक्स्ट उठाइएगा क्वेश्चन। अवधि, समय, इस अवधि का अर्थ बताइएगा। ऑप्शन है, समय यहां भी है, बी है भाषा, सी है कर, डी है इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं, नन ऑफ दीज। देख रहे एक मात्रा का हेर फेर है। कौन सा सही हो जाएगा? चल, बहुत से सभी करेक्ट आंसर है। इस अवधि का अर्थ समय से होता है। इस अवधि का अर्थ किससे होता है? समति। मगर इस अवधि का अर्थ क्या हो जाएगा? जो उच्चारण में भी थोड़ी बहुत फर्क आ जाता है। भाषा से होता है। अवधि एक आपकी क्या है? भाषा है। मात्राओं में जरा सा हेर फेर हुआ, अर्थ में हो जाता है। ये देखो हिंदी का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? हिंदी का क्षेत्र। चलिए एक और क्वेश्चन। ये क्या कर रहे हो आप लोग? नेक्स्ट लिखिएगा। हरि का अर्थ यहाँ मेढक है। ठीक है,
दूसरे हरि का अर्थ बताइएगा। ए छिपकली, बी केंचुआ, सी सांप, डी नाम दे दूं, नन ऑफ दीज। ये आपके हिंदी से उठाए गए क्वेश्चन। मैंने कहा ये किसी क्षेत्र को छोड़ने वाला नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इतिहास, भूगोल कुछ भी उठा के दे देगा। हरि का अर्थ यहाँ पर मेढक है, उसी प्रकार दूसरे भी हरि का मतलब क्या होता है, सांप। पढ़ाए होंगे हिंदी वाले सर, क्या पढ़ाए होंगे, किसमें पढ़ाए होंगे, कोई बताए कहां पर मिलता है हरि, है ना। हरि से मिलने हरि गए, हरि थे हरि के पास, हरि डूबे हरि में गए, हरि मन भयो उदास। तो हरि के कई अर्थ निकलते हैं। हरि माने मेढक, हरि माने पानी, हरि माने सांप। बंदर भी हरि में। चल चल, तो ये रहा हिंदी क्षेत्र। इतनी टाइमिंग क्या हो गई, हो गई है, पहले छोड़ दिया जाए, क्यों दिक्कत बात। चलिए, तो आज ये टॉपिक आपका पूरा खत्म हुआ, एनालॉजी। मैं आपको अनम्यूट, किसी को कोई दिक्कत हो बताएं। अगला टॉपिक आप बताइएगा, इसी का एक भाग होगा, वर्गीकरण है। वर्गीकरण, इनमें देखिए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने कहा ना आपकी जीएस मुझसे अच्छी है, तो आप खुद प्रैक्टिस करिएगा उठा के सवाल पे, इसी टाइप से सवाल आपके बनते रहेंगे। तो वर्गीकरण आप पढ़ेंगे या आपको घड़ी पढ़ा दिया जाए, बोलिएगा। आपको घड़ी पढ़ा दिया जाए कि क्लास वर्गीकरण क्लासिफिकेशन टॉपिक पढ़ाया जाए। घड़ी, मैक्सिमम लोगों ने घड़ी, कुछ लोगों ने क्लासिफिकेशन भी लिखा। एक लोगों ने लिखा घड़ी पहले इस्तेमाल करे बाद में विश्वास करे। चलिए, मैक्सिमम लोगों की डिमांड घड़ी ही है, घड़ी ही पढ़ाते हैं। तो कल से स्टार्ट हो जाएगा घड़ी, एक बेहतरीन टॉपिक है। मैं आपको एकदम ओरल एंगल निकालना सिखाऊंगा, बिना पेपर कॉपी के, माफ करिएगा बिना पेन कॉपी के आपके ओरल एंगल निकालना सिखाऊंगा। एकदम इतने आसान तरीके से एंगल निकालना सिखा दूंगा, आप सोच भी नहीं सकते। तो आज यहीं तक रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।